अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ आ गए। हमारा इलाका खाली करने का आज आखिरी दिन है, ये तुम्हें याद होगा। और अगर तुम नहीं आते तो कल तुम्हारी बेवक्त मौत का सुनकर हमें बहुत अफसोस होता। सर, मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। आपके जंगल की कटाई सत्य सिंह और साहू करवा रहे हैं। पिछली बार जो आप पर हमला हुआ था वो भी उन्हीं की साजिश थी, मगर इल्जाम हम पर डाला गया था। हम तुम पर यकीन करें, वो कैसे? हमारे क्रांतिकारी हर अफसर से लेकर मिनिस्टर तक और हर इंसान से लेकर शैतान तक की खबर रखते हैं। तुम्हारे पिता मर चुके हैं। वो काम क्या करते थे? वो एक टीचर थे और आजादी की जंग के गुमनाम सिपाही भी। मरते दम तक यही कहते रहे कि गुलामी का अज़्दा हमारे गर्दन से निकल तो गया है, लेकिन अमन और प्रगति को डसने वाले नाग हमारे कदमों से लिपट गए हैं। वो तो हम भी जानते हैं। तुम्हारे पिता टीचर थे तो तुम भी कुछ पढ़े लिखे तो होगे। एमए किया है मैंने, और मेरे साथी क्रांतिकारियों में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी हैं। तुम्हारे चाहने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। फिर तो तुम्हारा मकसद सच्चा है, मगर तरीका गलत है। जरा गौर करो, बंदूक अपनी हिफाजत के लिए बनाई जाती है। अगर हर कोई बंदूक से बात करने लगे तो इसका अंत क्या होगा तुम जानते हो? यह जानना हुकूमत का काम है। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, कुछ खास बात है? मैं आतंकवादियों से एनकाउंटर करके आ रहा हूँ। विजय इसी इलाके में कहीं घुसा है। हम हर घर की तलाशी ले रहे हैं सर। तो अब हमारे घर की तलाशी लोगे? शायद अनजाने में घुस आया और कहीं छुपा हो। सर नीचे तो कहीं भी नहीं। तो फिर ऊपर भी देख लो। उसकी मौत अगर खींच जाए तो जरूर आप कमरे में छुप सकता है। ओके सर, जय हिंद। सर, आपने मुझ पर एहसान किया है। एहसान? एहसान कैसा? एक सच्चा और बहादुर इंसान दूसरे सच्चे और बहादुर इंसान की इज्जत ही नहीं, हिफाजत भी करता है। भोला अभी तक लौटा क्यों नहीं? कहाँ गया है? नरेंद्र गया है पता लगाने, आता ही होगा। विजय भैया, अवतार सिंह ने भोला को पकड़ रखा है हमारे बारे में जानकारी लेने के लिए। बहुत पिटाई कर रहा है उसकी। छोड़ दो इसे। बताओ तुम लोगों ने मोर्चे कहाँ कहाँ बना रखे हैं? नहीं बताऊंगा। ये हथियार, ये गोला बारूद कहाँ से लाते हो तुम लोग? नहीं बताऊंगा। तुम लोगों को रुपया कौन देता है? हम उन लोगों का रुपया लूटते हैं जिनके पास काली करतूतों का काला धन जमा है। झूठ बोलते हो तुम। अगर किसी का रुपया लूटा होता तो वो लोग पुलिस में आकर शिकायत दर्ज कराते। वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पकड़े गए तो सरकार को अपने काले धन का हिसाब बताते बताते कंगाल हो जाएंगे। और हमारी सरकार के बारे में एक बात मशहूर है कि जो बच गया वो राजा और जो पकड़ा गया वो चोर है। तुम लोगों की वजह से पुलिस और हुकूमत की बदनामी होती है। मैं चाहता हूं तुम अखबार वालों को बयान दो कि तुम्हें रुपया देशद्रोही देते हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। नहीं कहूंगा, ये झूठ है। हम क्रांतिकारी हैं और अपने बलबूते पर क्रांति लाएंगे। सर, सीएम साहब का फोन है।
सत्या सिंह से पूछो, उससे कितनी माओ की गोदे खाली की है, कितों के सुहाग उजाड़े हैं। अब समझ आया ना, किसी के घर जला देने से, किसी को गोली मार देने से, किसी को यतीम या बेवा बना देने से कितना दुख होता होगा। ऐसा नहीं करता तो ये ऐश आराम इतनी आओ भगत देखती अपनी जिंदगी में। चमड़े की चिड़िया की तरह आई थी मेरे घर। हीरे जवाहरात जमा करते वक्त कभी पूछा कि ये आते कहाँ से हैं? हम तो वैसे ही भले थे। जब तुम हवलदार थे, घर में रोजाना 200-400 रुपए कमा के लाते थे, हम खुश रहते थे। पहले गुंडों को पकड़ते थे, अब खुद गुंडा बन बैठे हो। तो क्या मैं चीफ मिनिस्टर ही छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। हाँ। तुम कौन से अशोक आजम या अकबर आजम हो कि तुम्हारे बिना हिंदुस्तान का तख्त खाली रह जाएगा। ये मुझे चीफ मिनिस्टरी किस काम की कि हमारे बेटे सुंदर कोई छुड़वा न सके। तो तू चाहती है कि मैं अपने बाप दादा की तरह सड़कों पर सब्जी तरकारी बेचूं? वही काम ठीक से कर सकोगे। पहले हवलदारी से निकाले गए, अच्छी खासी फौजदारी की नौकरी मिली थी, वो भी गवा बैठे। कोई काम तो ठीक से किया करो। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा बेटवा सुंदर सही सलामत वापस नहीं आया, वरना तुझे भी उठा कर ले जाएंगे वो लोग। सर। नमस्कार भाभी जी। सर मैंने सारे स्टेट में मैसेज फ्लैश कर दिया है, पुलिस चौकस हो गई। पुलिस चौकस हो जाए या चौकड़ी भरे, मैं पूछता हूँ मेरा बेटा कहाँ है? जिसने भी अगवा किया है वो जरूर हमें कांटेक्ट करेगा। मेरा शक तो उन्हीं आतंकवादियों पर है जिनका आदमी मेरे कब्जे में है। हेलो। सुंदर सिंह हमारे कब्जे में है। तुम्हारे कब्जे में? तुम कौन हो? तुम्हारे और तुम्हारी सरकार के दुश्मन। इंस्पेक्टर यादव, इंस्पेक्टर यादव, फौरन टेलीफोन एक्सचेंज कांटेक्ट करो और पता करो कि सीएम साहब का फोन कहां से मिलाया गया है। ओके ओवर। मेरे बेटे को रिहा करने के लिए कितना रुपया चाहिए? बोलो। रुपया नहीं, बोला चाहिए। आज रात 12 बजे के अंदर अंदर। 12 बजे के अंदर अंदर? हाँ, वरना सुंदर सिंह तो जान से जाएगा ही, साथ में सरकारी दफ्तर भी ब्लास्ट कर दूंगा। हेलो 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 हेलो। सर एक्सचेंज का फोन बिजी आ रहा है, आप उनको बातों में लगाए रखिए। उसने फोन काट दिया है। तुम पुलिस का दस्ता तैयार रखो और सारे पब्लिक टेलीफोन बूथ पर कड़ी निगरानी रखो। वो फिर से फोन करेगा। ओवर। कमिश्नर, भोला को छोड़ दो। नहीं सर, मैं आतंकवादियों की फरमाइशें पूरी करने के लिए नहीं, अपना फर्ज निभाने के लिए काम करता हूँ। मिस्टर कमिश्नर, जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मैं अंजाम की परवाह नहीं करता मिस्टर साहू। मैं तुमको जानता हूँ और तुम्हारे तौर तरीकों को भी। पुलिस को धमकी दोगे तो सारी जिंदगी साधु बनकर घूमते रहोगे। कमिश्नर, मुझे ये बताओ कि मेरे बेटे का क्या होगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा सर। हाँ हाँ, आप उसे हमारे जंगलात में ढूंढ सकते हैं और हमारे आदमी रास्ता दिखाने में आपकी मदद भी करेंगे, मगर एक बात याद रहे कि हमारे जंगलात में बम बारूद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितनी बारूद की जरूरत है उतनी ही इस्तेमाल की जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। जंगल में आग लग सकती है, उसे बुझाएगा कौन? सर ये तो मेरे फर्ज का तकाजा है। भाई आपका फर्ज या सत्य सिंह के बेटी की जिंदगी हमारे देश की अमान से तो ऊंची नहीं। हाँ हाँ, हम उसे आजाद करा सकते हैं विजय से मिलकर, अगर तुम्हारा चीफ मिनिस्टर चाहे तो। सर राठौर साहब यकीन दिला रहे हैं कि अगर आप चाहें तो बजाते खुद विजय से मिलकर सुंदर सिंह को आजाद करा सकते हैं। आप बात कीजिए। मुझे राठौड़ की मदद की जरूरत नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो पुलिस कमिश्नर होकर राठौड़ की मदद मांगने गए हो। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, अपने बेटे को बचाना खूब जानता हूँ। लगता है हमारी मदद लेना तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को पसंद नहीं। भाई कमिश्नर साहब, आखिर जाल की पहचान है यही कि मसले को सुलझाने की बजाय उसे उलझा देता है।
कहता हूँ भोला को छोड़ दो। कमिश्नर, अगर सुंदर सिंह वापस नहीं आया तो तुम भी यहां से वापस नहीं जा सकोगे। सर ये लड़का चिट्ठी लेके आया है। किसकी चिट्ठी है? विजय की। लिखा है मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। बेटा ये चिट्ठी तुम्हें किसने दी है? विजय भैया ने। कहाँ है वो? हमारे दिलों में। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इस भोला को न छोड़ने से आतंकवाद तो खत्म नहीं हो जाता। भाई साहब, आपको हम राखी का वास्ता देकर आपसे भीख मांगते हैं। हमारे सुंदर को बचा लीजिए, हमारे सुंदर को बचा लीजिए।